अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लिम्फ नोड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसमें स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स आती हैं। अगर लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाए तो क्या क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लिम्फ की डिफिनीशन करेंगे, फिर फार्मेशन ऑफ लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह लिम्फ की फार्मेशन होती हैं। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ है और जो डिफरेंसेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ चैनल और लिम्फ वेसल्स का एक क्लोज सिस्टम है जिसमें लिम्फ फ्लो करती हैं। ये एक वन वे सिस्टम है जो लिम्फ को टिश्यू से ब्लड की तरफ लेके जाती है, जबकि दूसरा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो टू वे सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाती भी है और हार्ट फिर इस ब्लड को टिश्यू की तरफ पंप भी करता है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फ सिर्फ टिश्यू से ब्लड की तरफ जाती है और ब्लड से फिर लिम्फ टिश्यू की तरफ नहीं जाती। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक वेसल्स की मेशवर्क है, एक वेसल्स की नेटवर्क है जो कि टिश्यू स्पेसिस से एराइज होती है। वो वेसल्स का नेटवर्क जो टिश्यू स्पेसिस से एराइज होती है उसे लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। लिम्फ कैपिलरीज का वो पार्ट जो कि टिश्यू स्पेसिस से ओरिजिनेट करती है उसको कैपिलरी बल्ब कहा जाता है। कैपिलरी बल्ब एक एनलार्ज और ब्लाइंडेड इन टर्मिनल है लिम्फेटिक कैपिलरीज की। कैपिलरी बल्ब्स लिम्फेटिक सिस्टम का पहला पार्ट है जो कि टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिसीव करती हैं। इस कैपिलरी बल्ब में वॉल्व्स होते हैं जो कि लिम्फ की फ्लो को सिर्फ वन डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, मींस लिम्फ की फ्लो को टिश्यू से कैपिलरीज तक सिर्फ अलाउ करते हैं और फिर लिम्फेटिक कैपिलरी से टिश्यू स्पेसिस की तरफ लिम्फ की फ्लो को अलाउ नहीं करते। इस बल्ब्स के इर्द गिर्द कुछ मसल फाइबर्स होते हैं। ये मसल फाइबर क्या करते हैं, ये मसल फाइबर बल्ब की कंट्रैक्शन कर देते हैं ताकि जो लिम्फ बल्ब में प्रेजेंट है वो वेसल की तरफ पुश हो जाए, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज की तरफ पुश हो जाए। लिम्फेटिक कैपिलरीज को एंडोथेलियल सेल्स लाइन करती है। यही कैपिलरीज आपस में फिर यूनाइट होकर लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। जितना भी लिम्फेटिक वेसल्स टिश्यू से दूर जाती हैं उतना ये लिम्फेटिक वेसल के साइज में इंक्रीज आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करती हैं। जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो जाती हैं तो फिर इसे लिम्फ कहा जाता है। यही लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर आपस में ज्वाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं और यही लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड्स में ओपन होते हैं और वहाँ पे लिम्फ नोड्स में लिम्फ की फिल्ट्रेशन हो जाती है। इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उससे रिमूव की जाती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट है, क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो पोरस है, इसमें पोर ज़्यादा होते हैं और इसमें जो सेल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप हुए होते हैं। पोर भी होते हैं लेकिन आपस में सेल्स ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो सकता है, लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरी से बाहर लिम्फ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लार्जर जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो मेनली टू रीजन में ड्रेन होते हैं। एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा है थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लीवियन वेन में ओपन होता है, जबकि थोरेसिक डक्ट जो है वो लेफ्ट सबक्लीवियन वेन में ओपन होता है। थोरेसिक डक्ट लिम्फ को 2/3 से ज़्यादा बॉडी से ड्रेन करता है, जबकि लिम्फेटिक डक्ट जो है वो 1/3 से भी कम बॉडी पार्ट से लिम्फ की ड्रेनेज करता है। सिचुएशन ऑफ लिम्फ वेसल्स, रीजन्स आर स्ट्रक्चर हैविंग लिम्फ वेसल्स, वो रीजन्स आर स्ट्रक्चर्स
जिसमें लिम्फ पाए जाते हैं उसमें डीपर लेयर ऑफ स्किन आता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं और डायफ्राम आते हैं। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ओमेंटम में भी प्रेजेंट होते हैं। ओमेंटम एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि स्टमक को दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लाइनिंग में भी होते हैं। सिर्फ एल्वोलाई में लिम्फ वेसल्स नहीं होते। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, लीवर और हार्ट में भी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। रीजन आर स्ट्रक्चर विदाउट लिम्फ वेसल्स, वो रीजन जहाँ पे लिम्फ वेसल नहीं होते उसमें सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्निया, बोन्स और एल्वोलाई ऑफ लंग्स आते हैं। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, एक बीन लाइक स्ट्रक्चर है। लाइक इसकी जो शेप है वो बिल्कुल किडनी की तरह है। लिम्फ नोड का फंक्शन किया है कि लिम्फ नोड लिम्फ की फिल्ट्रेशन कर देता है। लिम्फ नोड जो लिम्फ में माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड होती हैं, उसकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं और माइक्रोब्स को लिम्फ से रिमूव कर देते हैं। लिम्फ नोड्स को लिम्फ ग्लैंड और लिम्फेटिक नोड भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड की जो ऊपर लेयर है उसको कैप्सूल कहते हैं, जो कि बाकी जो लिम्फेटिक टिश्यूज है उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैप्सूल की नीचे लिम्फ नोड को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कार्टेक्स, कार्टेक्स जो है वो कैप्सूल के नीचे पाया जाता है और इसमें प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल पाए जाते हैं। कार्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल में एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो रीजन है उसको पेराकार्टेक्स कहा जाता है। पेराकार्टेक्स में क्या होता है, पेराकार्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और फिर इसके बाद जो रीजन है इसको मेडोला कहते हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो रीजन है लिम्फ नोड्स की, इसको हेलम कहा जाता है, जिसके थ्रू आर्टरी और वेन एंटर होते हैं। आर्टरी एंटर होती हैं और वेन लीव करती हैं और इसके अलावा एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके थ्रू लीव करती हैं। ये है एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जिसके थ्रू लिम्फ नोड में एंटर होती है और एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड से बाहर जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक टिश्यू से बनी हुई होती हैं जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कवर करती हैं। इसके बाद जो रीजन है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया होता है, जिसको कार्टेक्स, पेराकार्टेक्स और मेडोला कहा जाता है। कार्टेक्स लिम्फ नोड की वो रीजन है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल होते हैं। पहले प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपिंग हो जाती है, लेकिन जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होती है और लिम्फ नोड तक पहुंच जाती हैं तो फिर इस प्राइमरी फॉलिकल्स में जो सेल्स होते हैं उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती हैं और सबसे एक्टिव प्रोलिफरेशन जो सेंटर वाला रीजन है, जिसको जर्मिनल सेंटर कहा जाता है, इसमें होती हैं। जब सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। कार्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एग्रीगेटेड फॉर्म में प्राइमरी फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी कार्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। पेराकार्टेक्स, पेराकार्टेक्स लिम्फ नोड की वो रीजन है जो कि कार्टेक्स और मेडोला के बीच में पाई जाती है। इसमें टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। मेडोला, मेडोला में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस तीनों प्रेजेंट होते हैं और इसकी थ्रू ब्लड वेसल्स पास करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स टू लिम्फ नोड, लिम्फ नोड लिम्फ 1 और 2 लिम्फेटिक चैनल के थ्रू और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू रिसीव करता है, जिसे एफेरेंट वेसल्स कहा जाता है। एफेरेंट वेसल्स फिर स्मॉल चैनल में डिवाइड होते हैं, तो लिम्फ जो है वो इस एफेरेंट वेसल्स और स्मॉल चैनल के थ्रू पास होता है और कार्टेक्स में पहुंच जाता है। इसके बाद लिम्फ कार्टेक्स, पेराकार्टेक्स और मेडोला में सर्कुलेट करता है और फिर मेडोला से लिम्फ जो है वो एफेरेंट वेसल के थ्रू लीव करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स एल्बो, एक्सेला, नी और ग्रोइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइन वो रीजन है, ये एब्डामिन और थाई के दरमियान जंक्शन को कहते हैं। जो जंक्शनल रीजन है बिटवीन एब्डामिन एंड थाई उसको ग्रोइन रीजन कहा जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स
एब्डामेंस के कुछ पॉइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्स में और नेक में भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये बैक्टीरिया और इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं उसकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं। जब लिम्फ नोड के थ्रू पास होती है तो इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है और इसमें जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इससे रिमूव किए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो रिमूव नहीं किए जाते। इसके अलावा बैक्टीरिया और दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो लिम्फ नोड्स की जो मैक्रोफेजेस हैं उसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। तो इस वजह से लिम्फ नोड्स को डिफेंस बैरियर भी कहा जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की जो स्वेलिंग है वो मेनली इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। जब किसी रीजन में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड होते हैं उसकी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम पे लिम्फ नोड्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कभी कभार ये स्वोलन लिम्फ नोड पेन भी काज करती है। तो इस वजह से स्वोलन लिम्फ नोड की जो सबसे कॉमन काज है वो इन्फेक्शन है। जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद लिम्फ नोड्स भी अपने ओरिजिनल साइज़ को 1 और 2 वीक्स में रिस्टोर कर लेता है। काजेज़ फॉर लिम्फ नोड स्वेलिंग। अगर आर्म की स्किन की इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी रिज़ल्ट में आर्म पेट में जो लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन के टाइम पे लिम्फ नोड्स जो नेक में प्रेजेंट है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स एक लिम्फाइड आर्गन है। अगर जेनिटल आर्गन्स और लेग की इन्फेक्शन हो जाए तो इसके रिजल्ट में ग्रोइन रीजन में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे ग्लैंडुलर फीवर जो कि पूरे बॉडी को इफेक्ट करती हैं, ग्लैंडुलर फीवर के टाइम पे डिफरेंट रीजन्स में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। कैंसर अगर पर्टिकुलर रीजन में अपेयर हो जाए तो पर्टिकुलर रीजन में जो नियर लिम्फ नोड्स हैं उसकी स्वेलिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रोट कैंसर जो है वो नेक के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। लंग का कैंसर चेस्ट के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आर्म पेट के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। इंटेस्टाइनल कैंसर एब्डामिन के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। लिम्फोमस मीन्स कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। इन दोनों कंडीशंस में बॉडी की मिनी पार्ट्स में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि लिम्फ और ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में फ्लो करती हैं। लिम्फ एक अल्कलाइन क्लियर फ्लूइड है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिराइव्ड होता है और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। मीन्स जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि टिश्यू स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं उससे ये लिम्फ डिराइव्ड होता है, क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये जब भी लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो जाती है तो इसको फिर लिम्फ कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ की फॉर्मेशन किस तरह होती है? लिम्फेटिक कैपिलरीज की इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाती वो लिम्फ कैपिलरीज की इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो जाती है और उसको लिम्फ कहा जाता है। जब ब्लड टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास होती हैं तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू स्पेसेस में एंटर हो जाते हैं। फिर टिश्यू स्पेसेस में इसलिए एंटर होते हैं क्योंकि ये टिश्यू स्पेसेस को नरिश करते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती हैं वो टिश्यू इससे लेता है और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं वो टिश्यू इस फ्लूइड में रिलीज़ कर देता है। फिर इसके बाद फ्लूइड की 9/10 पार्ट कैपिलरीज के वेनस एंड में एंटर हो जाती हैं, लेकिन जो 1/10 पार्ट है वो कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी लिम्फेटिक कैपिलरीज के लिहाज से कम होती है और इस पार्ट में मेनली प्रोटीन्स होते हैं जिसका साइज़ इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज साइज़ की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाते। तो इस वजह से
लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्लूइड की इस पार्ट को लेती हैं और ये लिम्फ बन जाता है। एडिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। टिश्यू फ्लूइड जो कि लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, उसमें प्रोटीन्स और फैट की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो इस वजह से लिम्फ वेसल जो कि लीवर और जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स और फैट की एडिशन हो जाती है और इज अ रिजल्ट लिम्फ जो लार्जर वेसल में प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन्स और लिपिड की कंसंट्रेशन हाई होती है। कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ। जब लिम्फ नोड के थ्रू पास होती है तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन कर देता है। लिम्फ नोड में प्रोटीन्स और लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो। 1 आवर में 120 ml लिम्फ ब्लड में एंटर करता है और इस 120 ml में 100 ml थोरेसिक डक्ट में एंटर करता है और 20 ml जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में एंटर करता है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ लिम्फ। अब कौन कौन से कंडीशन है जो कि लिम्फ की फ्लो को इंक्रीज करते हैं। पहला जो है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होते हैं तो हाई फ्लूइड प्रेशर की वजह से ज़्यादा फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं। ब्लड कैपिलरी प्रेशर। जब ब्लड कैपिलरी प्रेशर हाई होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड कैपिलरी से टिश्यू स्पेस में ऊज आउट करता है। तो एज अ रिज़ल्ट अगर टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होगा तो लिम्फ की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तीसरा जो कंडीशन है वो है सरफेस एरिया ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज के डायलेशन के टाइम पे लिम्फ कैपिलरीज का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से लिम्फ कैपिलरीज ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर देता है। परमिबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। अगर लिम्फ कैपिलरीज की परमिबिलिटी हाई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ टिश्यूज़। अगर टिश्यू की फंक्शनल एक्टिविटी हाई है तो इसका मतलब यह है कि इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा और एज ए रिज़ल्ट ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड होगी और अगर टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होगी तो लिम्फ की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है जिसमें 96% वाटर होती है और 4% सॉलिड होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन्स को टिश्यू स्पेसिस से ब्लड की तरफ रिटर्न कर देता है। इसके अलावा ये फ्लूइड की रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा फंक्शन ये है कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और दूसरे जो फॉरेन बॉडीज़ है वो टिश्यू से लिम्फ के थ्रू रिमूव हो जाता है। चौथा फंक्शन ये है कि लिम्फ कुछ टिश्यूज़ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। अगर मायोकार्डियम, निफ्रॉन और हेपेटिक सेल्स की लिम्फ वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इन टिश्यू में बड़ी डिस्टर्बेंसेस आ सकती है। पांचवा फंक्शन ये है कि लिम्फ इंटेस्टाइनल फैट की रिएब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से जब कोई फीटी मिल्क आता है जिसमें फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो मिल्क की अपीयरेंस मिल्की होती है। छठा फंक्शन ये है कि ये इम्यूनिटी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है क्योंकि ये लिम्फोसाइट के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों नेटवर्क सिस्टम है जो कि फ्लूइड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों कार्डियोवास्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ड्रेन करते हैं। दोनों जो सिस्टम है वो अनवांटेड मटेरियल की रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिम्फ सिर्फ वेस्ट मटेरियल की रिमूवल की रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो ब्लड का सिस्टम है वो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ
कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं, क्योंकि जो ब्लड किडनी की तरफ जाते हैं वो वेस्ट मटेरियल की रिमूवल करते हैं और जो ब्लड लंग की तरफ जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि ये दोनों जो सिस्टम है वो कैंसर की डेवलपिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अफेक्टेड आर्गन और टिश्यू से कैंसर सेल्स को ड्रेन करते हैं और इसे ब्लड की तरफ लेके आते हैं और फिर ब्लड जो है वो इस कैंसरस सेल्स को दूसरे टिश्यूज और आर्गन की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह ये कैंसर की मेटास्टेसिस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कैंसर एक आर्गन्स से दूसरे आर्गन की तरफ जाता है या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ये हम टेबल नंबर 24.1 में अब डिस्कस करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम है जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स का एक नेटवर्क है जो कि लिम्फ को कैरी करती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक पंपिंग मशीन होता है जिसे हार्ट कहा जाता है, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है और ये फिर ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी टिश्यू की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंपिंग मशीन नहीं होता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में कैपिलरीज और लिम्फ वेसल होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आर्टेरियल और वेनस पोर्शन होता है और इस आर्टेरियल और वेनस पोर्शन को कैपिलरीज आपस में कनेक्ट करती हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई आर्टरीज और वेन का सिस्टम नहीं होता। इसमें लिम्फ कैपिलरीज आपस में यूनाइट होकर लिम्फ वेसल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई सर्कुलेशन नहीं होती, बल्कि लिम्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ड्रेन होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो जाती है और फिर लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ये लिम्फ नोड की तरफ जाती हैं, जहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं वो इससे रिमूव होते हैं। तो फिर लिम्फ नोड के बाद ये जो लिम्फ है वो फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ड्रेन करता है। छठा डिफरेंस ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड रैपिडली फ्लो करता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ स्लोली फ्लो करता है। सातवां डिफरेंस ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई नोड्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फ की फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आठवां डिफरेंस ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा कुछ नहीं करता। नौवां डिफरेंस यह है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल काज कर देता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। 10वां डिफरेंस ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये 2 वे सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि ब्लड हार्ट की तरफ भी जाती है और हार्ट इस ब्लड को टिश्यू की तरफ भी पंप करता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो 1 वे सिस्टम है। इसमें फ्लूइड की 1 वे ट्रांसपोर्ट होती है और वो टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम की तरफ होती है। ऐसा नहीं होता कि ब्लड से फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज की तरफ जाए या टिश्यू की तरफ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।